हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे लोकसभा के बारे में। पहले दिन अपन ने क्या पढ़ा? लोकसभा का गठन के बारे में पढ़ा, लोकसभा से सीटों के बारे में पढ़ा, निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है इस बारे में अपन ने पढ़ा। आइए चर्चा को यहीं से चालू करते हैं। और आज का पहला सवाल, अभी जो वर्तमान में लोकसभा है वह कौन सी लोकसभा है? यहाँ से आज अपन चर्चा को चालू कर रहे हैं। तो लिखना वर्तमान में 17वीं लोकसभा है। और जो अभी वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं वह कौन सी लोकसभा के लिए हो रहे हैं? वह 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। जो वर्तमान में भी लोकसभा थी वह कौन सी थी? 17वीं लोकसभा। पूछ सकता है आपसे। और जो वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं वह किसके लिए हो रहे हैं? 18वीं लोकसभा के लिए। आज का हमारा पहला पॉइंट जो हमने आज की चर्चा यहां से चालू करी। आइए, कल हमने आपको बताया था क्या? 552 लोकसभा में मैक्सिमम सीट हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, पहला सवाल, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हो सकती। कब तक? सन 2026 तक। ठीक है। अब देखो ये 552 जो अधिकतम लोकसभा सीटें, इनमें क्या होगा? आइए एरो लगा के लिखते हैं। 530 तो है ना, कहां से आएंगे? स्टेट से आएंगे। 20 कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। ठीक है। पहले दो एंग्लो इंडियन थे जिसको लेकर संविधान का 104वां संविधान संशोधन उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। ये तो क्या है? ये तो लिखा हुआ है पेपरों में, मतलब हमारे संविधान में। लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितने सदस्य हैं लोकसभा में? 543। और दो एंग्लो इंडियन हटा के बात करते हैं अपन, क्योंकि एंग्लो इंडियन की वो जाते हैं 543। कितने हो गए? 543। इनमें भी वही 543 कहां से आए हैं? स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से। तो स्टेट से कितने आते हैं? 530। कितने आते हैं? 530 लोग तो स्टेट से आते हैं और 13 लोग यूनियन टेरिटरी से आते हैं। कितने लोग? 13 लोग यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ये तो क्या हो गई वर्तमान लोकसभा के सदस्य, वर्तमान लोकसभा सदस्य। ये होता है मैक्सिमम लोकसभा सीट, मैक्सिमम लोकसभा सीट। आइए सर देखो, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? निर्वाचन क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? परिसीमन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? परिसीमन आयोग द्वारा। ठीक है। परिसीमन आयोग के बारे में ना तो कोई संवैधानिक बात लिखी गई है, लेकिन यह क्या करता है परिसीमन आयोग? आर्टिकल नंबर 82, आर्टिकल नंबर 82 के तहत, आर्टिकल नंबर 82 के तहत क्या होता है? जैसे हमारी जनगणना कितने वर्षों में होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में हमारी जनगणना होती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद यह क्या करता है? यह क्या करता है? लोकसभा क्षेत्रों का निर्वाचन करता है या परिसीमन करता है कि इस क्षेत्र में इतने लोग होने चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था एक लोकसभा क्षेत्र बनने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 7.5 लाख लोगों का क्षेत्र होना चाहिए। ये सब बातें हमारी हो चुकी है। देखो सर्वप्रथम निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन कब किया गया था? निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन सर्वप्रथम 1972 को। और इसमें बेस क्या होता है निर्वाचन क्षेत्रों का? कल भी आपको बताया था, जनसंख्या। पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना। क्या है इनका बेस? जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। आइए और बात समझते हैं यहीं पे। देखो लगा के लिखिए पॉइंट। 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? पहली बात तो सन 2002 में। और लिखिए पॉइंट क्या है? लोकसभा सीट फिक्स कर दी गई है, लोकसभा सीटों को फिक्स कर दिया गया है। और 2000 लोकसभा सीट फिक्स कब तक कर दी गई है? 2026 तक। और कितनी लोकसभा सीट फिक्स कर दी गई है? 545 लोकसभा सीटें 2026 तक फिक्स कर दी गई है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? बताइए, यहां तक की बात क्लियर हो गई? 2026 तक फिक्स कर दी गई है। अब बात करते हैं अगला संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए पॉइंट। 61वां संशोधन कब हुआ था? 1989 में। और इसमें क्या कर दिया गया था? इसमें जो मतदान की एज है ना उसको 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। मतदान की एज 21 को काट के कितना कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। यह भी आपसे पूछता है। तो दोनों संविधान दोनों अमेंडमेंट्स आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से? तो 84वां
84वां किससे संबंधित है? लोकसभा सीटें फिक्स कर दी गई थी सन 2026 तक 545। पहला सवाल। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। इसमें लोग मतदान की एज कितनी कर दी गई? 18 वर्ष मतदान की उम्र कर दी गई। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? बताइए यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए अब बढ़ते हैं आगे। निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया, परिसीमन के बारे में पढ़ लिया, इसके आगे पढ़ेंगे। अब आइए तो वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हो गई? 545। कितनी हो गई? 545। और 545 में कहां से आएगी? विभिन्न राज्यों से और विभिन्न यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से। तो देखो दिल्ली, सबसे पहले बात करूंगा जो जो इंपोर्टेंट है ना उनकी। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7, क्योंकि दिल्ली खुद क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश और भारत की राजधानी है। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। लिस्ट देख ली होगी आपने, जिनमें क्या है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले लोकसभा सदस्य। ठीक है, वर्तमान कितने आते हैं? 7 और 6 13 सदस्य आते हैं। ये मैं आपको आगे अभी यहाँ बता चुका हूँ। 13 सदस्य यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया। आइए अब बात करेंगे 545 में SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें फिक्स है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें फिक्स है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 545 में से। आइए यहीं से आज हमारा सेशन उसको चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो 545 में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं? टोटल है 131। और यह लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कौन से आर्टिकल हमें बताता है कि लोकसभा सीटें सुनिश्चित करी जाएगी? लिखना आर्टिकल नंबर 330 के तहत यह फिक्स कर दी गई है। तो 545 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट है? 131 सीट्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अब आते हैं 131 में भी कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो बात करेंगे शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो यहाँ लिखेंगे शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या है 84। कितनी है? 84 सीटें फिक्स है। तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सदस्यों की संख्या फिक्स की गई है? तो आप बताओगे 84। कितने हैं? 84। अब आते हैं ST अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं? तो वह हो जाता है 47। कितने हैं? 47। अब बात करते हैं। देखो आइए, आप जानते होंगे सबसे ज्यादा लोकसभा वाला क्षेत्र भारत में कौन सा राज्य है? सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र है वह है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है? 80 लोकसभा सीटें आती है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें। फिर महाराष्ट्र में 48, फिर पश्चिम बंगाल में 42, फिर आती है महाराष्ट्र में कितनी आती है? 48, फिर आता है पश्चिम बंगाल में 42। तो शुरू के 3 आपको याद होने चाहिए। कौन से? उत्तर प्रदेश में ज्यादा 80 सीटें आती है। ठीक है, पहली बात। फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। तो तीनों आपको स्टेट याद होने चाहिए, तीनों को याद होने चाहिए। तीनों बोल रहा हूँ, तीनों तो तीनों। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा SC सीट किस राज्य में रिजर्व है? सबसे ज्यादा SC सीट है उत्तर प्रदेश राज्य में रिजर्व है। कितनी सीटें? 17 सीटें रिजर्व है एक अकेले उत्तर प्रदेश में। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। अब बात करेंगे आगे। और सबसे ज्यादा ST सीट सबसे ज्यादा कहाँ है? वह लिखना आप मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ST सीट रिजर्व है। और कितनी सीट रिजर्व है? 6 सीट रिजर्व है STओं के लिए। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 होती है। लिस्ट देख पा रहे होंगे। ऑल स्टेट, भारत के जितने भी स्टेट है उनके आपको इंपोर्टेंट ये शुरू के 3 है। मध्य प्रदेश का आपसे पूछ सकता है, राजस्थान के 25 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भी चीज जो भी ट्रेंडिंग है, कोई सा भी स्टेट हो उसके बारे में आपको लोकसभा सीटें याद होनी चाहिए। ये हो गया इसके बारे में पूरी चर्चा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 83। आर्टिकल नंबर 83 बताता है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? आइए आर्टिकल नंबर 83 बताता है हमें लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नोट डाल के लिखिए। नोट डाल के क्या लिखना है? लिखिए 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था? लोकसभा को 6 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया था। फिर दूसरा लिखिए 44वां संविधान संशोधन।
44वां संशोधन, इसमें क्या करा गया, इसमें लोकसभा को फिर से 5 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया था। तो दोनों संविधान संशोधन आपको याद होने चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 83 लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित है, कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 82वां संशोधन होता है और 44वां संविधान संशोधन 5 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया। ये दोनों चीजें भी आपको याद होनी चाहिए और ये पूरा ग्राफ आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आइए अब बात करते हैं, लोकसभा एक स्थायी सदन है या एक अस्थायी सदन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। लोकसभा एक स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है? जल्दी बताइए। तो ध्यान रखना, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। कौन सा सदन है? एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो एक ऐसा सदन है, एक अस्थायी सदन है, और ये हमें कौन सा बताता है, आर्टिकल नंबर 85। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? छोटी सी जानकारी देने का आपको प्रयास किया गया। देखो आज अपन ने क्या पढ़ा, कार्यकाल के बारे में पढ़ा, सीट्स के बारे में पढ़ा। तो धीरे धीरे अपन कवर करते जा रहे हैं। चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखें। थैंक यू, धन्यवाद।